होली। जब भी आप होली के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गुलाल, केसरिया और अलग अलग रंग, हवा में उड़ते रंग, पिचकारियों में भरा उन रंगों का पानी और रंग से सराबोर आप। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी होली के बारे में सोचा है कि जहां गुलाल नहीं, एक दूसरे पे मक्खन मला जाता है, जहां पिचकारियों में गुलाबी केसरिया रंग नहीं बल्कि सफेद छाछ भरी जाती है और एक दूसरे पर उड़ेली जाती है? कुछ अनोखी लगी ना, कुछ अजीब सी, जैसा कभी नहीं सुना है। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का रैथल गांव सदियों से एक ऐसा खेल खेल रहा है, एक ऐसा पर्व मना रहा है जो अपने आप में अनूठा है, जिसका दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिले। आज हमारे साथ विशेष मेहमान है, इस पूरे आयोजन को शुरू करने वाले और इस हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे फिर से नया जीवन देकर इसे देश दुनिया में पॉपुलर बनाने वाले मनोज राणा। मनोज राणा जी रैथल के निवासी है, रैथल के पूर्व प्रधान है और वर्तमान में दायरा पर्यटन उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। और यूं कहें कि अंडूड़ी उत्सव ने जब बटर फेस्टिवल का रूप लिया तब से लगातार इससे जुड़े हैं और इस पूरे आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या यूं कहें इस पूरे आयोजन के सबसे प्रमुख व्यक्ति है। आपका स्वागत है पेन पॉइंट पर। धन्यवाद पेन पॉइंट को, मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो अंडूड़ी उत्सव और बटर फेस्टिवल के बारे में बताएं। ये हमारा पारंपरिक त्यौहार है जिसको हम अंडूड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जब हमारी मवेशियाँ जब गर्मियों की दस्तक पहाड़ों में आती है तो हमारे जो पूर्वज थे अपने पशुओं को लेकर के दयारा बुग्याल या गोई चिलापड़ा स्थान पे चले जाते हैं। और अब इसके बाद जो भादों की संक्रांति, इसके बाद पहाड़ों में ठंडक बढ़ जाती है, ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम लोग संक्रांति के दिन ये इस अंडूड़ी उत्सव, जिसको आज हम बटर फेस्टिवल के नाम से भी जान रहे हैं, अंडूड़ी उत्सव को इसलिए मनाते हैं कि वहाँ पर हमारे पशु रहे, हमारे चारागाह रहे हैं, और इस समृद्धि के लिए मनाते हैं कि हमें वहाँ पर्याप्त मात्रा में जो दूध, मक्खन, मट्ठा उपलब्ध हुआ, जो हमें वहाँ पर जो हमारे पशु सुख समृद्धि रहे, हमारे जो पशु चारक हैं वो सुख समृद्धि रहे, उनके खुशहाली के लिए हम वहाँ पर देव डोली, हमारे सोमेश्वर देवता की देव डोली जाती है। हमारे वहाँ पे आचरी माचरियाँ हैं, हमारे वहाँ पर गोवर्धन पर्वत पूजा होती है। श्री कृष्ण राधा के रूप में भी वहाँ पे उनको अभिनय किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जी मनोज भाई, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये सदियों से होने वाला प्रकृति को समर्पित है। आखिर क्या ऐसा विचार आया कि इसमें पर्यटकों को जोड़ा जाए, क्योंकि अपने आप में अनूठा है और मैं भी खुद रैथल का रहने वाला हूँ, हमारी कम उम्र थी तब। ऐसा क्या दिमाग में आया कि नहीं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए? ये पारंपरिक त्यौहार था। पहले हम इसको छोटे रूप में छानियों के अंदर खेलते थे। धीरे धीरे इसको हमारे जो स्वर्गीय चंदन सिंह राणा जी थी, उन्होंने इसको एक पर्यटन के रूप में जोड़ने की, हमारे जो लोग, हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आज बाहर बस गए, जो पलायन कर रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति, अपना कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आज हमारी नौजवान पीढ़ी वो कल्चर के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते कि हमारी समृद्धि क्या है, कल्चर क्या है। उनको जागृत करने के लिए इस प्रकार के पर्वों का, इस प्रकार जो हमारा नेचुरल पर्व है, जो हमारा पारंपरिक त्यौहार है अंडूड़ी उत्सव, बटर फेस्टिवल, उसको जानने के लिए देश दुनिया में इसलिए जरूरी था कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आज जो जनरेशन, जो हमारे लोग बाहर बसे हैं, उनको भी पता रहे कि हमारे उत्तराखंड में जो आज आपने सुना होगा स्पेन में टमाटो की होली होती है, इस प्रकार का जो आयोजन है सिर्फ दायरा रैथल में होता है। पूरे देश दुनिया में इस प्रकार का अनोखा त्यौहार नहीं होता। मैं इसमें जब हाईकोर्ट के द्वारा 2018 में एक रोक लगाई गई थी कि 2000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर न आए, तो हमने हाईकोर्ट नैनीताल में एक याचिका दायर की थी कि इस प्रकार का जो आयोजन होता है देश दुनिया में सिर्फ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रैथल और दायरा बुग्याल में होता है। हमने वहाँ निवेदन किया था, प्रार्थना पत्र दिया था कि इसमें हमें छूट मिलनी चाहिए कि 1 दिन 2 दिन का त्यौहार है और हम इसमें हाईकोर्ट के पालन करेंगे, हाईकोर्ट के जो नियम उनकी गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन 1 दिन के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 5000-2500 लोगों की आयोजन के लिए छूट मिले, ताकि जो हमारे बाहर लोग बसे, जो उत्तराखंड के लोग बाहर बसे, देश दुनिया में बसे, वो आए और देखें कि हमारी किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार हमारे यहाँ किस प्रकार का आयोजन होते हैं। जो हमारे स्थानीय तांदे नृत्य है, स्थानीय रासो नृत्य है, हमारी देव डोली का चुनना, हमारे देव डोली के ऊपर जो क्या अपने आप आकर्षण केंद्र है कि देव डोली एक डांगरा होता है जो बिल्कुल उसके ऊपर नंगे पैर चलती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। और हमारी जो संस्कृति समृद्धि है, हमने हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी। मैं आज उच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं, उनके आदेश का पालन करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। इसके अनुरूप हमें 1500 पर्यटकों की 15 तारीख को और 1500 पर्यटकों की 16 तारीख को जो हमें आयोजन के लिए जो हमें निर्णय दिया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम पालन भी करेंगे। जो हाईकोर्ट की दिशा निर्देश का हम पूरा पालन करेंगे। और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं उच्च न्यायालय का, क्योंकि उन्होंने हमारी
भावनाओं को समझा, हमारी संस्कृति को समझा, हमारी समृद्धि को समझा कि उत्तराखंड की जो संस्कृति समृद्धि है इसको कैसा जीवित रखा जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और दूसरा मेरा एक और सवाल था, इस पे हाईकोर्ट के फैसले पर अभी हम आएंगे। एक और सवाल था, क्योंकि आप लोग इतने सालों से, करीब 2 दशक से ज़्यादा हो गए जब इस पूरे आयोजन को करते करते, शुरुआत में क्या दिक्कतें आती थी? क्योंकि आयोजन बड़ा है तो संभव है कि आर्थिक संसाधन भी जुटाने पड़ते थे, जो ह्यूमन सोर्स जो है कि लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और मेहमान जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि एक लंबा ट्रैक करके जाना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें कैसे शुरुआत में आप लोगों ने मैनेज किया? हम लोग इसको अपने संसाधनों से, गांव के लोग अपने संसाधनों से इसको जोड़ते हैं। आज इसमें पहले रैथल के लोग इसमें इस परंपरा को निभा रहे हैं अपने संसाधनों से। जो भी यहाँ पर बाहर के जितने भी मेहमान आते हैं हमारे, वो छोटा हो बड़ा मेहमान हो, गेस्ट हो, उसको हम निःशुल्क खाना खिलाते हैं, निःशुल्क रखते हैं, निःशुल्क उसकी जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वहाँ पर हम निःशुल्क करते हैं। आज इसमें हम सरकार का ध्यान थोड़ा हमने आकर्षित किया। सरकार से हम निवेदन अब पुनः भी कर रहे हैं कि इस फेस्टिवल को उत्तराखंड ने भारतवर्ष का ऐसा फेस्टिवल बनाया जाए कि देश दुनिया के लोग देखें कि उत्तराखंड में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में किस प्रकार का फेस्टिवल होता है, जो कि बड़ा अनोखा है। दूध मक्खन की मट्ठा की जब होली की जब लोग जिक्र करते हैं और लोगों को सुनता था आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की होली कहाँ पे होती है। लोगों को विश्वास नहीं, यकीन नहीं आता। लोग कहते हैं कि 1 किलो 2 किलो मक्खन के साथ होती है, 1 बाल्टी मट्ठा के साथ कुंटलों मट्ठा और 50 किलो सुपर मक्खन के साथ ये होली खेली जाती है। ये हमारी पर्व है जो कि हमारे लोग इसके लालायित रहते, उत्साहित रहते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, पहले इसको रैथल के लोग आयोजन करते हैं, आज इसमें हमारे 5 गांव जुड़ गई है। हम भविष्य में चाहते हैं कि और गांव भी इसमें जुड़े, क्योंकि ये हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति को बचाने का कार्यक्रम है, संस्कृति को जिंदा रखने का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। और ये जो हमारा भी 5 गांव का सर्किट बना है, नटीन, रैथल, बंदरानी, क्यारक, भटवाड़ी और अन्य गांव भी अगर इसमें कोई रुचि लेना चाहते हैं उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन इस समृद्धि को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि आयोजन होता, अनोखा आयोजन है, आप लोग कर रहे हैं, लोग जुड़े हैं, इसके बाद आपने कुछ बदलाव देखे हैं? जब से आयोजन शुरू हुआ दयारा या रैथल में कुछ बड़े बदलाव देखे हैं? निश्चित ही आज हम देख रहे हैं कि हमारे रैथल में सबसे बड़ी बात, मैं अपने गांव के रैथल की बात करता हूं कि हमारे वैसे क्षेत्र में ही कहीं पलायन बहुत कम है, लेकिन हमारे गांव में पलायन नहीं। बाहर के लोग वहां आ रहे हैं, बस रहे हैं, हमारे गांव में कोई पलायन नहीं। हमारे गांव के जो लड़के हैं, हमारे जो क्षेत्र के लड़के हैं, आज न वो पीआरडी की मांग करते हैं, न उपनल की मांग करते हैं, न किसी, क्योंकि वो स्वरोजगार अपने घर में ही रैथल दयारे के नाम से कम 40,000 30,000 महीने मंथली कमा रहे हैं। और कई होम स्टे वहां पे बने हुए, कई होटल्स बने हुए। और निश्चित ही अगर ये पर्यटक स्थल धीरे धीरे जैसे ये पर्व आगे बढ़ रहा है, वह दयारा बुग्याल का, अगर जो उत्तराखंड की सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होंने यूरोप में जाके जो दयारे की मांग वहां पे की थी, अगर सही नीति से दयारा का डेवलपमेंट होता है, सही प्लान से अगर दयारा का विकास उस क्षेत्र में समृद्धि रहेगी, मैं तो कहना चाहता हूँ भविष्य के लिए कि डोडीताल से गिडारा तक एक पूरा सर्किट बन जाए, ताकि उस पूरे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले और उनको कहीं नौकरी की वो न करके घर में वो अपने अच्छे आजीविका चलाएं और अपने स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। जी बिल्कुल, मैं इस बात पे एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं रैथल का ही निवासी हूँ। बटर फेस्टिवल के बाद एक बड़ा बदलाव ये आया है कि रैथल में पर्यटकों की आवाजाही में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शायद पहाड़ का ये इकलौता गांव होगा जहां हर साल 1 लाख के करीब पर्यटक पहुंच रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि स्वरोजगार भी दे रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि इसे और भव्य बनाएंगे, अगर कोई और गांव भी जुड़ना चाहते हैं तो इसे और भव्य भी बनाएंगे। इस बार का क्या आयोजन है इस बार को लेकर, क्योंकि आपको हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी कि हाईकोर्ट के बाद इसकी संख्या बढ़ाई है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि हाईकोर्ट अपने फैसले ऐसे नहीं बदलता है। तो इस बार क्या तैयारी है? हमारी दयारा पर्यटन समिति के पूरे मेंबर्स लोग आए थे। हमने यहाँ के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि एक बार आप दयारा के डेवलपमेंट में और आप आएंगे तो निश्चित ही जो हमारे अंडूरी उत्सव है, दूध मक्खन मट्ठा केवल इसमें 4 चांद लगेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सकारात्मक वो दिया और उनकी इच्छा है कि इस प्रकार का आयोजन, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री दयारा बुग्याल नहीं आया, इस बटर फेस्टिवल में नहीं आ पाए हैं। और मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करूं कि आप आए इस बटर फेस्टिवल की शोभा बढ़ाएं, और अगर आप निश्चित इस त्योहार में आएंगे तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होगा। और ये जो बटर फेस्टिवल अनोखा उत्सव है, देश दुनिया में लोग जानेंगे कि उत्तराखंड के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो उस कार्यक्रम में शिरकत की, और निश्चित ही वहाँ की कार्य योजना बनेगी, वहाँ का डेवलपमेंट होगा और इस बटर फेस्टिवल को 4 चांद लगेंगे। धन्यवाद आपको बटर फेस्टिवल के आयोजन के लिए शुभकामनाएं। और आप लोग भी अगर इस अनोखी होली, जहां पर रंगों की जगह मक्खन मट्ठा सब कुछ मिलेगा, एक समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर फैले दयारा बुग्याल में, अगर आप भी इस अनोखे उत्सव का गवाह बनना चाहते हैं तो 16 अगस्त को पहुंचिए रैथल। उसके लिए हाँ, आपको 15 अगस्त को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दयारा तक पहुंचने के लिए आपको 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक करना पड़ेगा।
इस अनूठे आयोजन का गवाह आप भी बनिए। दयारा पर्यटन उत्सव समिति को पेन पॉइंट शुभकामनाएं देता है इस आयोजन को करने के लिए और लोक संस्कृति को इस तरह से संरक्षित करने के लिए कि आज पूरे देश दुनिया में एक अनोखा मॉडल बन गया है, आकर्षण का केंद्र बन गया है। मैं पंकज आपके साथ, धन्यवाद।